छठ हमारे आत्मा है। छठी माई साक्षात सूर्य की उपासना का त्योहार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है। जो सनातन के लोग हैं, परिवार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को जाता है, छठी मैया की पूजा नहीं छोड़ी। बिहार के लोग गंदगी फैला देते हैं, पर्व करने वाले लोगों को दिक्कत न हो। छठी माई हमारी माँ है। यमुना में ही छठ मनाया जाए। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि छठ का महापर्व आने वाला है। छठ महापर्व से पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करते हैं और खासतौर पे हम जिस जगह पे बैठे हैं, दिल्ली में भी छठ को लेके खूब राजनीति भी होती है। और पूरी देश दुनिया में जिस तरीके से छठ को लेके एक उत्साह लोगों में देखा जाता है, इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए छठी मैया फाउंडेशन के चेयरपर्सन संदीप दुबे जी हैं। जरा इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि यूनेस्को में इस बार छठ को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे देख रहे हैं छठ का महापर्व। खासतौर पे हम पूर्वांचल वासियों के लिए तो एक सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस बार क्या है, इसकी तैयारियां क्या चल रही है, विदेश की धरती पे इसको किस तरीके से मनाने की तैयारियां चल रही है? देखिए, हम बिहार के लोग जहाँ भी गए, हमने छठ हमारे अध्यात्म से नहीं जुड़ा है। छठ हमारे आत्मा है और वो आत्मा को हम लेके जहाँ जहाँ गए, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन करने का सपना बुना और सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और सबके यश और कीर्ति बढ़े, उसकी कामना करते हुए हम लोगों ने छठ मनाया। और छठ सत्य को धारण करने का त्योहार है। आज की डेट में सब झूठ बोलते हैं, फरेब है, पूरा विश्व परेशान है, प्रकृति का संतुलन है, मर्यादाएं खत्म होती चली जा रही। जहाँ पूरे कलयुग में कलयुग का प्रभाव इतना है कि व्यक्ति व्यक्ति से संवाद नहीं कर रहा है, परिवार टूट रहा है। ऐसे सभी जितनी भी समस्याएं समाज में, मिलावटखोरी है, लेकिन अगर सभी समस्याओं का समाधान है तो वो बिहार की धरती में है और वो छठी माई में है। छठी माई साक्षात सूर्य की उपासना का त्योहार है और हम प्रकृति की पूजा करते हैं कि हमारी प्रकृति सुखपूर्वक रहे, समृद्ध रहे और वैसे ही जो हमारे बच्चे हैं, हमारी संतान है या हमारे परिवार के लोग हैं, वो भी सुखपूर्वक जीवन जिए। तो ऐसा त्योहार पूरे विश्व में अगर इकलौता कोई है तो वो हमारा छठ है। और छठ को लेके हम लोगों ने एक पहल करी। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने पत्र लिखा कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में छठ को शामिल किया जाए। इसका प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है और उस पे एनएसए को संगीत नाटक एकेडमी जो है उसको उन्होंने पत्र भी भेजा है कि इस पे सुनिश्चित की जाए। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि डोजियर बनाना होता है छठ को लेके, छठ किस तरह का त्योहार है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी जुटाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी है, तो हम जो सनातन के लोग हैं उनको एक ताकत, एक ऊर्जा मिला है कि हम भी अपने सनातन के बारे में कुछ अच्छा करें। तो उस दृष्टिकोण से मैं इसका सारा श्रेय चूंकि परिवार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने ऐसा सोचा है कि छठ को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल करना है। तो इसके लिए उन्होंने स्वप्न बुना है, उस स्वप्न को वो पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय में बिहार वासियों को बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री जी की तरफ से भविष्य में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि हम लोग जहाँ गए, हम लोग दुबई गए, हम लोग रसिया गए, भारत के लोग विश्व के जिस कोने में गए, उन्होंने हमेशा प्रकृति का संवर्धन किया, प्रकृति की पूजा करी। और हम बिहार के लोगों ने अपने माँ स्वरूप छठी मैया की पूजा नहीं छोड़ी। और तो हम सत्य की धारण करते हैं। अभी भी बिहार में भावनात्मक रूप से आप देखेंगे तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा अगर कोई परिवार है, जहाँ भौजी बाड़ी जौना घर में, जौना आंगन में तुलसी माई बाड़ी, वो घर अगर कहीं ढूंढे बा पूरा विश्व में, और जहाँ आंगन बा और जहाँ बैठ के ठेकुआ छनाला, सब लोग मिलके छानेला, और जहाँ पे चावल होता है ना, चौरट, उसका लड्डू बनता है, और वो एक ही अभी पूरे विश्व में जगह है, वो है हमारा बिहार। नहीं, हम बिहार के तमाम लोग जहां भी जिस कोने में भी गए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को संभाल के रखा अपने धरोहर के तौर पे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से अब एक छठ पहले होता था, एक बिहार भर में ही सीमित रहता था, लेकिन अब उसको देखा जा रहा है कि देश स्तर पे और धीरे धीरे विश्व के स्तर पे भी उसको लाया जा रहा है। उसको एक तरीके से इंटरनेशनल तौर पे उसको सामने रखा जा रहा है। तो क्या इस बार यूनेस्को हो चाहे अन्य जो कंट्रियां हैं, उसमें आप लोगों की क्या तैयारियां हैं कि क्या वहाँ, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से देखा गया था कि कुछ प्रदूषण को लेके इस पे बहुत विवाद हुआ था, तो इस बार इसको लेके आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो बहुत सी संस्थाएं हैं जो छठ को ना
गलत दृष्टिकोण देती हैं। उन सोचती हैं कि बिहार के लोग गंदगी फैला देते हैं, बिहार के लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, बिहार के लोग आते हैं यहाँ छठ करते हैं, उनके समुद्र को गंदा कर देते हैं। कई जगह तो ऐसा था कि उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया, 5-5 6-6 दिन रखा गया, फिर छोड़ा गया। ये बात सही है आपकी बात, लेकिन अभी जो डोजियर बन रहा है, सरकार बना रही है, और उस डोजियर में छठ को प्रॉपर तरीके से छठ कितना अच्छा हो, उसको अच्छा करने के लिए पूरी सरकार, आज दिल्ली में हम लोग हैं, दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, बिहार में तो होता ही है, बिहार की सरकार प्रयास कर रही है, पश्चिम बंगाल, जहां भी चले जाइए भारत के हर कोने में और विश्व के हर कोने में छठ हो रहा है। तो अब सरकार जैसे ही छठ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल होगा, तो पूरे विश्व में सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि इस पर्व को और अच्छे से मनाया जाए, किसी तरह पर्व करने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। तो हमें लगता है कि हमारी आस्था बढ़ने वाली है, और आज विश्व को इस छठ की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन विश्व में हो रहा है, सरकारें असफल हैं हर जगह पूरे विश्व की, जिस तरह से प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, विश्व की सरकारें असफल हैं, जिस तरह से ये पर्व है प्रकृति पूजा का, जलवायु परिवर्तन को लेके और सृष्टि के संरक्षण का, तो ये पर्व ही सिर्फ बिहार में है और जिसका नाम छठ है। इसीलिए छठ को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्ता मिलेगी, तो ये पर्व हमारी समाज की जो परिकल्पना है, सुंदर परिकल्पना है, बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत की परिकल्पना है, वो सफल होगी। और हम सबको गर्व है कि हम छठी माई हमारी माँ है और आज हम छठ का व्रत करते हैं। आखिरी में हम एक सवाल लेंगे कि हम राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और राजधानी दिल्ली में छठ को लेकर खूब राजनीति होती थी। पिछले साल तक हमने देखा कि छठ के वक्त यमुना कितनी प्रदूषित हो जाती थी, मैली हो जाती थी कि छठ व्रतियां उस यमुना में खड़े भी नहीं हो पाते थे। लेकिन इस बार सरकार का दिल्ली में परिवर्तन हो रहा है और आपका फाउंडेशन भी है, तो क्या आप लोग का फाउंडेशन सरकार के साथ कितना समन्वय बना के इस छठ की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रही है? देखिए, हम पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने खुद हम लोगों को कॉल किया, बुलाया। कपिल मिश्रा जी अ, अच्छे मंत्री हैं, और उनके जो प्रेजेंटेशन है, काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से वो रेखा सरकार जी की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, जिस तरह के विषय को वो रखते हैं, तो छठ को लेके उनका साफ-साफ कहना था कि छठ को भव्य करेंगे, यमुना जी के तट पे करेंगे, सरकार खुद हाई कोर्ट जाएगी, और जो रुका हुआ था काम, जिस तरह से अरविंद जी ने यमुना जी को का जो हाल कर रखा था, यमुना जी करा रही थी, इस बार पानी में स्वच्छ जल में छठ होगा, और हम छठ व्रती जितने हैं, वो उनके लिए जो परिकल्पना है दिल्ली सरकार की, रेखा सरकार की, वो परिकल्पना ये है कि इतना भव्य और सुंदर छठ किया जाए कि किसी भी छठ व्रती को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और सरकार खुद इसका बीड़ा उठा रही है कि वो कह रही है कि भाई छठ को हम यमुना में मनाने देना चाहते हैं, यमुना में ही छठ मनाया जाए, और यमुना माई की भी उससे पूजा होगी और हमें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत को क्या लेके क्या कुछ सोचते हैं और छठ महापर्व को लेके आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।